इवेंट से हाल ही में फाडा की एक रिपोर्ट आई जिसमें इन्वेंट्री की काफ़ी बातचीत की गई है और रिटेल ग्रोथ जो है वो करीब 3% के आसपास। वहीं पीवी और सीवी में अभी प्रेशर देखने को मिल रहा है। फेस्टिवल सीज़न एकदम सामने खड़ा है, ऐसे में क्या आउटलुक है डीलर्स का, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ फाडा के वाइस प्रेसिडेंट साई गेदर हैं। गेदर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। कैसा फेस्टिवल सीजन की सर, क्या तैयारी, क्या होप, पहले तो यहाँ से बताइए। देखिए, इस बार का जो फेस्टिवल सीजन है हमारा, पहले मैं ये बता दूं फेस्टिवल सीजन के डेट्स क्या लेते हैं। तो पहला जो नवरात्रा होता है, पहले नवरात्रे से धनतेरस के 10 तारीख आगे तक करीब करीब 42 दिन का ये हम फेस्टिवल पीरियड को मानते हैं। इस बार फेस्टिवल पीरियड से हमारे को बहुत उम्मीदें हैं। इनफैक्ट अभी तक के जो रुझान है, अभी तक का जो जितने भी हमारे को जो फीलर्स मिल रहे हैं डीलर से अक्रॉस इंडिया, बहुत उम्मीद है। लास्ट ईयर से अगर तुलना करी जाए तो करीब करीब 20 से 25% का इजाफा होने की हमारे को 100% उम्मीद है। एंड अगर आप इसकी बात करें कि इसके पीछे बेस क्या है, पिछले कुछ महीनों से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ऑटो जो हमारा रिटेल सेक्टर है थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। अगर आप मंथ ऑन मंथ देखेंगे, लास्ट अगस्त जुलाई का अगर आप देखेंगे, अगस्त के अंदर में करीब करीब ओवरऑल जो मार्केट था वो 7% के आसपास डाउन था। हमारा मानना है कि ये जो कारण है इसका डाउन होने का, वो मल्टीपल रीजंस है। एक, कहीं बारिश ज्यादा हो रही है, तो लोगों का डीलरशिप्स पे आना नहीं हो पा रहा है। किसी ने अगर मन में सोच रखा है कि मेरे को गाड़ी लेनी है, पहले धूप ज्यादा थी, गर्मी ज्यादा थी, कई जगह 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला गया था। तो हमारा मानना है कि इस बार जो फेस्टिवल पीरियड है इसमें जो पेंट अप डिमांड, जैसे हम कोविड के बाद कहते थे पेंट अप डिमांड है, तो पिछले कुछ 3-4 महीने की पेंट अप डिमांड है जो हमें उम्मीद है कि इस बार फेस्टिवल सीजन के अंदर में हमें वो देखने को मिलेगी। और 100%, चाहे वो टू व्हीलर्स हो, फोर व्हीलर्स हो, कमर्शियल गाड़ियां हो, सबके अंदर में अच्छी खरीदारी होने की उम्मीद है हमारी। ओके अच्छा, पिछले 2-3 महीने से आप लोग शिकायत करते हैं कि इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा, इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है, अभी भी उतनी है 72-75 दिन की? सॉरी, आई डिडंट गेट इट, दोबारा एक बार रिपीट करेंगे? इन्वेंट्री अभी भी आप लोगों की बहुत हाई लेवल पे बनी हुई है हाँ, क्या? अगर आप पैसेंजर व्हीकल के अंदर में, बेसिकली ज्यादा प्रॉब्लम पैसेंजर व्हीकल के अंदर में, टू व्हीलर्स और बाकी के अंदर में इतनी नहीं है। तो मेन पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर में ज्यादा प्रॉब्लम है। और पैसेंजर व्हीकल की अगर बात करें तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। करीब करीब 70 से 75 दिन की इन्वेंट्री है आज की डेट में डीलर्स के पास में। अगर इसको पैसे में अनुमान लगाएं तो करीब करीब 77,000 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री खड़ी है डीलर्स के पास में। हमारा मानना है ये जो फेस्टिवल सीजन है, इस फेस्टिवल सीजन के अंदर में दिस इज द राइट टाइम। इसके अंदर में अच्छी लिक्विडेशन होने की उम्मीद है। और माना जा रहा है कि फेस्टिवल के बाद में शायद ये जो इन्वेंट्री का जो प्रॉब्लम है ये कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आपको मैं नंबर्स के बारे में बताऊं तो पिछले साल 2023 का जो फेस्टिवल पीरियड था उसके अंदर में करीब करीब 37 से 38 लाख गाड़ियां बिकी थी। इस साल हमारा अनुमान है करीब करीब 20 से 25%, विच मीन्स करीब करीब 45 लाख से 47 लाख के बीच में व्हीकल्स बिकने की उम्मीद है हमारे। ओके, ये बिकने की उम्मीद है। अच्छा, तो ये आप जो कह रहे थे कि बारिश बहुत थी, धूप बहुत जाती, हीट बहुत थी, इसकी वजह से इन्वेंट्री क्रिएट हुई थी? मल्टीपल रीजन है सर। क्योंकि डिमांड हर एक महीने में आप एक अनुमान लगाते हैं कि आपको इतनी गाड़ियां बेचेंगे। गाड़ियां तो मैन्युफैक्चरर से डीलर के पास आ जाती हैं, लेकिन अगर गाड़ियां ग्राहकों को नहीं जाती हैं, बिकती नहीं है, तो धीरे धीरे इन्वेंट्री आपकी बिल्डअप होती रहती है। हर महीने उम्मीद ये होती है, जैसे इस महीने भी उम्मीद थी कि हमारे को कि गणेश चतुर्थी के अंदर में एक अच्छा रुझान आएगा। गणेश चतुर्थी के अंदर में भी फेस्टिवल फीजल कुछ 50% इंडिया के अंदर में शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम देखेंगे नॉर्थ के अंदर में तो अभी भी बारिश का कहर है। आज भी पूरे जगह पे बारिश ही बारिश है। तो माना जा रहा है कि अगर ये सिर्फ एक बारिश का एक डेटरेंट है, अगर ये मौसम का डेटरेंट नहीं हुआ तो ये फेस्टिवल सीजन हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो क्या गणेश चतुर्थी में कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, नहीं आए गणेश लोग? चतुर्थी में सर देखिए, अभी पूरे हमारे पास में आंकड़े अभी तक आए नहीं हैं, लेकिन जितना हमारे को अनुमान लग रहा है, क्योंकि अगर आप दिल्ली की बात करें या आप अगर राजस्थान की बात करें, तो इन इलाकों के अंदर में, इवन बॉम्बे के अगर आप, महाराष्ट्र की अगर आप बात करें, तो इन इलाकों के अंदर में जिस तरह से बारिश हो रही है, पिछले महीने तक करीब करीब
25 to 30% ज्यादा बारिश हुई है इन पूरे इलाकों के अंदर में। तो ये उम्मीद मानी जा रही है कि शायद प्रोबेबली जितना हमें लग रहा था कि गणेश चतुर्थी के अंदर में लिक्विडेशन होगा, हेल्प होगा हमारे को, उतना नहीं हो पाया है। इसीलिए जो अपकमिंग फेस्टिवल सीजन है उस पे पूरा का पूरा दामोदार है। और अभी तक तो यही उम्मीद मानी जा रही है करीब 20 से 25% का हमारा सेल्स के अंदर में इसमें इजाफा होगा। अच्छा, इस बार का जो फेस्टिवल सीजन है ना सर, वो एक ही महीने में सिमट गया है। हाँ जी। अक्टूबर में सारे फेस्टिवल निपट जाएंगे ना। 1 तारीख को दिवाली है, 1 नवंबर को सब, उससे पहले ही खत्म। तो इतना बड़ा ग्लट जो क्रिएट हुआ है वो, प्लस आप ग्रोथ की भी उम्मीद करें, ये सब कुछ निपट जाएगा 1 महीने में? सी, पेंट अप डिमांड जो होती है ना सर, वो बहुत स्ट्रांग होती है। आपने गाड़ी खरीदनी है लेकिन आप पिछले 6 महीने से सोच रहे हैं, चाहे टू व्हीलर है, चाहे पैसेंजर व्हीकल है, चाहे, तो 1 महीने के अंदर, आज की डेट के अंदर में बैंक से लोन कराना, आप घंटों के अंदर में लोन होते हैं। अब वो पुराना वाला जमाना नहीं है, अब डिजिटल का जमाना है। तो लोन में, डिलीवरीज में, रजिस्ट्रेशन में अब इतना समय नहीं लगता है। तो हमारा ये मानना है कि चाहे आपका अनुमान सही है कि सब कुछ एक ही महीने में आ गया है, लेकिन अगर वो जो हमें उम्मीद है डिमांड की, अगर वो डिमांड रहती है, तो हम करीब करीब 45 लाख से 47 लाख इस सीजन, फेस्टिवल सीजन में कर लेंगे। ओके। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो कि आप लोग अपने बताया कि 77,000 करोड़ रुपए की वैल्यू की गाड़ियाँ इन्वेंट्री में है। जब गाड़ी आपके पास आती है तो आप फुल पेमेंट कर देते हैं, या जब गाड़ी बिकती है तब आप पेमेंट करते हैं कंपनी को? सर 99.9% जब ओईएम से गाड़ी डीलर पे डिस्पैच होती है तो 100% पेमेंट के साथ ही डिस्पैच होती है। कोई भी मैन्युफैक्चरर डीलर को गाड़ी उधार पे नहीं देता। 100% पेमेंट बैकअप होता है। फाइनेंसर्स हैं, ट्राई पार्टी मोस्टली एग्रीमेंट्स होते हैं, तो बैंकों से पेमेंट उसी दिन चली जाती है जिस दिन गाड़ी बिल होती है। तो इसका मतलब ये 77,000 करोड़ की बर्डन आप लोग बेयर कर रहे हैं, बैंक की यस, तरफ से प्रेशर है क्या? एब्सोल्युटली सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? मुश्किल है, कठिन है थोड़ा सा। धीरे धीरे, धीरे धीरे, जो प्री कोविड के अंदर वाली जो इन्वेंटरी थी उसके भी हम पार चले गए हैं इस बार। लेकिन ठीक है, मतलब सीजन के हिसाब से चेंज हो जाता है। ये कोई हमेशा के लिए ऐसी चीज नहीं होती है। जब आप काम करते हैं तो उसके अंदर में ग्रोथ और डी ग्रोथ दोनों चीजों को आपको मद्देनजर रख करके करना पड़ता है। हम और ओईएम्स दोनों के दोनों एक ही कश्ती के अंदर सवार हैं। अल्टीमेटली गाड़ी तो बिकनी ही चाहिए। और मेरा मानना है कि ये जो फेस्टिवल सीजन आएगा, ये आपके माध्यम से मैं ग्राहकों को बताना चाहता हूँ कि जो ये फेस्टिवल सीजन आएगा, ये राइट टाइम है गाड़ी खरीदने का। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो डिस्काउंट्स हैं, वो डिस्काउंट्स भी अपनी चरम सीमा के ऊपर हैं आज की डेट के अंदर में। क्योंकि मैन्युफैक्चरर से भी डिस्काउंट्स अच्छे दिए जा रहे हैं, क्योंकि सबका दामोदार इस फेस्टिवल सीजन के अंदर में। डीलर्स भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जितना मैक्सिमम वो अपने मार्जिन में से डिस्काउंट दे सके वो डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अगर ग्राहकों की तरफ से भी अगर आप सोचेंगे तो ये बेस्ट पीरियड होगा उनके लिए भी गाड़ी खरीदने के लिए। इसमें उनको फायदा ही फायदा होगा। 2-3 लाख रुपए तक के डिस्काउंट्स चल रहे हैं, और उसमें आप लोग भी थोड़ा और ऐड कर रहे हो, एसेसरीज भी कुछ दे रहे होंगे। हाँ, क्योंकि कुछ गाड़ियां चैलेंज ये ऐसी है है कि सर कि जिनमें चल रहे हैं अभी भी। लेकिन इस फेस्टिवल इस मौसम के अंदर में भी, जहां पर 2-2 3-3 लाख के डिस्काउंट है, उसमें भी कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो अभी भी वेटिंग के ऊपर है। उसमें अभी भी 6 महीने से साल की वेटिंग है। अच्छा, सबसे ज़्यादा, सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट कौन सी गाड़ी पे चल रहा है इस समय? नहीं, मैं पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल अच्छा, अमाउंट बता दीजिए कि अच्छा एक गाड़ी है जिसमें 5 लाख का डिस्काउंट, ऐसा कुछ है क्या? तो गाड़ियां हैं सर। अगर आप एसयूवीज के अंदर में बात करें, जो हायर सेगमेंट की गाड़ियां हैं, इनफैक्ट अगर आप लग्जरी की बात करें तो हाँ। अब से कुछ 5-6 महीने पहले लग्जरी के अंदर में कहीं पर में भी कोई डिस्काउंट नहीं था। अब लग्जरी गाड़ियों के अंदर में भी डिस्काउंट आने लग गए हैं। तो डेफिनेटली प्रेशर तो है सिस्टम के ऊपर में। और मेरा मानना है कि ये फेस्टिवल सीजन राइट टाइम है इस प्रेशर से थोड़ा सा इसको हल्का करने के लिए और बाहर निकलने के लिए। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, इससे पहले कभी आप लोगों ने इतने लंबी 75 दिन की, 70 दिन की इन्वेंट्री बर्दाश्त की थी, या कोविड वाला छोड़ दें तो फिर अगर आप ये बात पहली बार करें बर्दाश्त? तो हम भूल गए थे कि ऐसे भी कुछ दिन थे कि जब हम इतनी इन्वेंट्री रखते थे। ये प्री कोविड 2018 2019 की अगर आप बात करें तो डेफिनेटली ऐसा होता था कुछ महीनों के अंदर में। स्पेशली फेस्टिवल से पहले के जो कुछ महीने होते हैं जिसमें कि थोड़ा सा स्लो डाउन होता है मार्केट, गर्मियों के अंदर में थोड़ा स्लो डाउन होता है मार्केट, तो इस टाइम पे डेफिनेटली थोड़ा इन्वेंट्री बिल्डअप होती है जो कि फेस्टिवल पीरियड के अंदर में निकल जाती है। लेकिन कोविड और कोविड के बाद में जिस तरह से रुझान आए,
शॉर्टेज हुई गाड़ियों की, चिप्स की वजह से हुई शॉर्टेज, डिमांड बढ़ गई, तो हम भूल गए थे कि स्टॉक भी रखना होता है डीलर्स को। इसलिए याद रखना चाहिए, कुछ भी चीज़ भूलना नहीं चाहिए। लेकिन सही है। नेट नेट ये अब है तो कि डीलर्स बेयर कर रहे हैं इस मुश्किल को फुल्ली, क्योंकि उन्होंने तो एडवांस पेमेंट करा लिया, उनकी बैलेंस शीट पे तो सब बिका हुआ दिख रहा है। लेकिन झेल रहे हैं आप लोग, क्योंकि आपके ऊपर 77,000 करोड़ रुपए का ब्याज भरना है जो आपने बैंक से टीएल करा रखा है। राइट सर? एब्सोल्युटली। और 1 महीना है सिर्फ अक्टूबर का, जब आपको सारी गाड़ियां बेच के और ग्रोथ भी दिखानी है। यस सर, इंटरेस्टिंग। बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और शुभकामनाएं नए फेस्टिवल सीजन के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी ये समस्या खत्म हो जाए, फिर हम लोग देखेंगे किस तरह से। नेक्स्ट टाइम फिर बातचीत करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।